हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर.सी. दत्त। आज हम आर.सी. दत्त के इकोनॉमिक्स थॉट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप जब भी किसी भी इकोनॉमिक्स के बारे में लिखें तो उसका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखें। ठीक है, ये मैंने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए प्रिपेयर किया है। देखिए, आर.सी. दत्त की जो फुल फॉर्म है वो है रामचंद्र दत्त। इनका पूरा नाम है रामचंद्र दत्त। रामचंद्र दत्त एक प्रसिद्ध आर्थिक विचारक थे। ये एक फेमस इकोनॉमिक्स थे। ठीक है, इनका जन्म 13 अगस्त 1848 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, रामचंद्र दत्त लंदन में इतिहास के अध्यापक रहे। ठीक है, ये लंदन में इतिहास के हिस्ट्री के टीचर थे और इन्होंने अध्यापक के साथ साथ भारतीय इतिहास पर भी कार्य किया। ठीक है, इनका निधन 1909 में हुआ था। ये एक इनका स्मॉल इंट्रोडक्शन है, ये आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लें। इससे क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन आंसर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। इससे आपका जो टीचर होता है उसको ये होता है कि हाँ भाई, इसे राइटर के बारे में भी पता है। फिर जब आप उसके थॉट्स को डिस्कस करते हैं तो उससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है। ठीक है, देखिए अब हम इनके थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके आर्थिक विचार क्या थे। सबसे पहला था हमारा भारतीय कृषि। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत में कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ठीक है, और कृषि को ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा व्यवसाय दिया जाता है। देखिए, पुराने टाइम में क्या था, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो कृषि प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों पर कर लगा रखे थे। इससे क्या हो रहा था, कृषि की जो व्यवस्था थी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, तो जो आर.सी. दत्त थे उनका ये कहना था कि हमें जो है कृषि को सुधारना चाहिए। जो कृषि के व्यवसाय साधन होते हैं, जैसे सिंचाई होती है, सिंचाई के साधन होते हैं और भूमि होती है, इन सभी को सुधारने के लिए हमें उन सभी किसानों को सारे सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, और भूमि पर ज़्यादा कर नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने कृषि को लेकर अपने ये सुझाव दिए थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा औद्योगिकरण। देखिए, पहले जो हमारा भारत देश था उसमें लघु उद्योग और कुटीर उद्योग चलता था। ठीक है, उससे क्या था, हमारा देश बहुत ज़्यादा खुशहाल था। सभी लोग अपना अपना कार्य करते थे और सभी एकता के साथ रहते थे। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश शासन आया उन्होंने औद्योगिकरण में बहुत सारी नीतियाँ बनाई। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो टेक्नोलॉजी ले आए। उससे क्या हुआ, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो था वो बिल्कुल व्यवसाय चौपट हो गए। लोग बेरोज़गार हो गए, गरीबी हो गई। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें औद्योगिकरण की नीति को नहीं अपनाना चाहिए। और आर.सी. दत्त का जो मत था, उनका ये मत था कि ब्रिटिश सरकार को ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए जिससे सारे जो उद्योग धंधे हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, और उन्हें उत्पादन कर को कम कर देना चाहिए या फिर उत्पादन कर नहीं लगाना चाहिए, जिससे जो हमारे कुटीर और लघु उद्योग हैं उनका विकास हो सके। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा भारत की निर्धनता। देखिए, आर.सी. दत्त के अनुसार भारत जो था वो एक निर्धन देश था, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब था। ठीक है, ऐसा क्यों था, क्योंकि जो श्रमिक थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, किसान वर्ग का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। वो कैसे कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जो श्रमिक थे उनको उनके श्रम की मजदूरी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। ठीक है, जो किसान वर्ग थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। वो कैसे कि उनके भूमि पर इतना ज़्यादा कर लगाया जा रहा था कि वो उस कर का भार नहीं उठा पा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, लोगों का विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो इसीलिए हमारा भारत जो है दिन पर दिन निर्धन होता जा रहा था। तो उनका ये कहना था कि हमारे भारत में अगर निर्धनता को दूर करना है तो हमें उद्योगों धंधों का विकास करना पड़ेगा, लोगों पर कर ज़्यादा कम करने पड़ेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, लोगों का ज़्यादा विकास होगा। देखिए, फोर्थ पॉइंट है अब हमारा मुग़ल गुजारी। देखिए, मुग़ल गुजारी की व्यवस्था से रामचंद्र दत्त बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ठीक है, जो अंग्रेज़ सरकार की मुग़ल गुजारी पद्धति थी उससे रामचंद्र बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुग़ल गुजारी की दर इतनी अधिक थी, जो गरीब किसान था वो इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। मुग़ल गुजारी क्या होता है, मज़दूर, यानी कि मज़दूरों की संख्या। मज़दूर जो अंग्रेज़ सरकार है उन्होंने सभी किसानों को अपना मज़दूर बना लिया था। ठीक है,
इससे क्या होता, जो ज़मीन है उस पर इतने ज़्यादा कर लगा दिए थे जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। इससे क्या हो रहा था, जो कृषि उत्पादन है वो निरंतर घटता जा रहा था मुग़ल गुज़ारी की वजह से। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है हमारा भौतिक स्थिति। देखिए क्या हुआ, जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत में आया तो हमारे भारत में भौतिक साधन भी आए, औद्योगिकरण भी आया, टेक्नोलॉजी भी आई। लेकिन क्या हुआ, भौतिक साधन होने के साथ साथ भी हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति वो ठीक नहीं रही। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आ गई तो लोग बेरोज़गार ज़्यादा हो गए। जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग थे, वो जो धंधे थे वो बिल्कुल चौपट हो गए थे, क्योंकि जो लोगों का काम था वो सब टेक्नोलॉजी कर रही थी। तो भौतिक स्थिति होने के बावजूद भी, भौतिक साधन होने के बावजूद भी हमारे देश का विकास नहीं हुआ। हमारा भारत दिन पर दिन निर्धन होता चला गया। तो ये थे हमारे आर.सी. दत्त के इकोनॉमिक्स थॉट्स। ये मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आप इनके अंदर एक स्मॉल पैराग्राफ बनाकर बहुत अच्छे से अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।